ओए गोलू, मेरी मम्मी ने सब्जियां लाने का बोला है, पर मुझे भाव-ताव करना नहीं आता। अरे तू टेंशन मत ले, मैं अच्छे से भाव-ताव करता हूँ। चल तू काजल, पहले सारी सब्जियां ले ले, फिर भाव-ताव करेंगे। ठीक है अंकल, 1 किलो टमाटर दे दो। ठीक है बेटा, और क्या चाहिए बताओ। हाँ, और 5 किलो आलू और 3 किलो प्याज दे दो। और बोलो फटाफट। और भिंडी दे दो और करेला दे दो। और अदरक भी दे दो। मिर्ची भी दे देना। हेलो, हो गया तुम्हारा। हाँ अंकल, कितना हुआ? 200 रुपए। अरे तू रुक, मैं अच्छे से भाव-ताव करता हूँ। अंकल सही से बताओ कितना हुआ। अबे 200 रुपए। अरे अंकल समझ नहीं आ रहा है, पहले तुम वो पान तुक के आओ, मैं अच्छे से भाव-ताव करता हूँ। अब बताओ कितना हुआ। 900 रुपए। अरे अभी तो 200 बोला था। Oh no! जब सुन लिया था तो इतना महंगा पान क्यों तुकाया। अब पूरे 900 ही लगेंगे। अरे अंकल 700 रुपए का पान आता है क्या। अबे पान बनारस से लाया था। दे दे काजल। चलो जाओ, पूरे 1000 रुपए हो गए। 1000 रुपए कैसे? पान यहाँ तक लाने के भी लगे थे 100 रुपए। चलो निकलो ऐसे। ऐसे कैसे भाव-ताव करता है, फालतू के पैसे देने पड़े। चल वो उठा, आया बड़ा भाव-ताव करने वाला। ए जी, शॉपिंग करके थक गए तो थोड़ा सा बादाम शेक पी लेते तो अच्छा लगता। क्या बादाम शेक पी ले? या 10,000 की शॉपिंग कर ली, उसमें मेरा दम निकल गया। पापा पिला दो ना। क्या पिला दो ना? दूंगा एक रेपटा। चल चुपचाप। अरे बस करो, ये तुम्हारा तमाशा करना। चलो पिलाता हूँ। चलो भाई 3 बादाम शेक दे दो। लो भैया। चीकू अच्छा है ना? मम्मी बहुत टेस्टी सा, एक और ले ले। हाँ हाँ। ए जी, क्या है? हमारा खत्म हो गया, एक और ले ले। अरे मेरे पास कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या? एक पी ले ना, बहुत है। मम्मी तू रुक, तेरी माँ है ना, कुछ करती हूँ मैं। क्या मिला है तुमने इसमें? ए जी कुछ नहीं। मुझे पता है, पिछली बार तुमने मेरे खाने में जमल गोटा मिला था। मुझे तुम दोनों पे शक है। इसमें तुमने कुछ नहीं मिला ना? फिर तुम पी के दिखाओ। अरे पियो पियो और पियो। ए जी बस। नहीं पूरा पियो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो ये मैं अपने बेटे को पिला के दिखाती हूँ। हाँ पिलाओ उसको भी। हाँ पी। देखा, मैंने बोला था ना, हमने कुछ नहीं मिलाया, फालतू में शक करते हो। चल चीकू बेटा। भैया 150 रुपए हुए। हाँ देखा चीकू बेटा, तेरे पापा को किसने पागल बनाया। हाँ मम्मी, आप तो जीनियस हो। अरे क्या हो गया? तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में घर क्यों बुलाया? अरे ये देखो, देवर जी ने क्या कारनामे कर लिए। अब क्या कर दिया इसने? इन्होंने घड़े में हाथ फंसा लिया। अबे साले, तू बिना कुछ कांड करे सुखी से रह सकता है कि नहीं? भैया मैं क्या करूँ, मैं तो पानी देख रहा था, घड़े में हाथ फंस गया। साले अरे उनको मारना बंद करो और किसी डॉक्टर को बुलाओ उनका हाथ निकालने के लिए। हाँ बुलाता हूँ। इसका हाथ निकालने के लिए 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए? अरे दे दो ना, उनके हाथ से ज्यादा है क्या। हाँ भैया। हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे, पहले हाथ निकालो। हाँ निकाल दिया। हो गया। पर इसका हाथ कैसे फंस गया था इसमें? अरे ये ना पानी चेक करने गई और हाथ फंस गया। इसके और 1000 रुपए लगेंगे। मैं नहीं दूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। ए जी वो गलती से फंस गया, दे दीजिए ना। क्या गलती से फंस गया? करके दिखाने की क्या जरूरत थी? ए जी दे दो ना, अब नहीं करूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका भी हाथ निकाल दो। ए जी निकल गया। हाँ हो गया मेरा काम, मेरी फीस दे दो। हाँ डॉक्टर साहब, ये लो पूरे 2000 रुपए। हाथ फंसा लिया। ऐसे किसी का हाथ फंसता है? बस मेरी हाथ फंस गया। हम क्या करें, आप ही निपटो। चलो देवर जी। अरे यार, ऐसे उल्टे काम हमारे साथ ही क्यों होते रहते? आप ही लोग कमेंट करके बताओ। ए जी देखो ना। अरे मुझे परेशान मत करो, मुझे ऑफिस का काम करने दो। जाओ ऐसे उठो। हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। क्या हो गया भाभी? अरे तुम्हारे खड़ूस भैया हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। पता नहीं आखिरी बार कब हंसे थे। अच्छा ऐसा, अब आप टेंशन मत लो, अब वो हंसते रहेंगे। कैसे? ऐसे। ये क्या है देवर जी? भाभी ये नाइट्राइट ऑक्साइड है, मतलब हंसाने वाली गैस। क्या? पर इससे अपन क्या करेंगे? अरे इसको अपन भैया को सुंघा देंगे, फिर वो हंसते रहेंगे। अच्छा चलो देवर जी, अभी सुंघाते हैं। तुमको बोला ना, मुझे काम करने दो। जाओ ऐसे। हाँ भैया जा रहे हैं हम। हाँ जब देखो तो मुझे परेशान करते रहते हो। अब नहीं करेंगे परेशान। हाँ। गोलू अरे बहुत लगी तो नहीं ज्यादा? यहाँ में गिर गया और तुमको हंसी आ रही है। अरे नहीं बॉस, मैं कहाँ हंस रहा हूँ? कहाँ से रहा है? मुझे पागल बना रहा है। आज तो तेरी नौकरी गई। अरे नहीं बॉस, ऐसा मत करो। नौकरी चले गई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे जा रहा गधा कहीं का। अरे नहीं बॉस, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। साले हंसते हंसते हाथ जोड़ रहा है, तू तो गया। देवर जी अब इनकी हंसी कैसे रोके? भाभी भैया को खुली हवा में ले जाना पड़ेगा, तभी उनकी हंसी रुकेगी। अच्छा जल्दी चलो। अरे मेरी नौकरी चली। सालो क्या सुनाया था मुझे? ये देवर जी ने आपको हंसी वाली गैस सुना दी। सॉरी के बच्चे, आज तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। भैया भाभी को भी बुला लो ना खेलने के लिए। नहीं, चीटिंग करती है। नहीं भैया, भाभी अब बदल गई है। भाभी अब बिल्कुल चीटिंग नहीं करती है। हाँ जी दीदी ने कसम खाई है कि आज के बाद वो झूठ कभी नहीं बोलेगी। तुम दोनों सच बोल रहे हो ना? हाँ 100% सच बोल रहे हैं। ए जी खिला लीजिए ना। ठीक है, पर तुम चीटिंग नहीं करोगी? हाँ। चलो फिर। हाँ देखो। आउट है, आउट है। ए पागल हो गई क्या? हाथ पे लगी गेंद। मुझे कुछ नहीं पता, आउट है। चीटिंग कर रहे हो तुम। आउट है, वरना मैं बोल के चली जाऊंगी। कितनी चीटिंग कर रही है देख लो। तुम लोग बोल रहे थे ना चीटिंग नहीं करेगी। तो जी आउट है ना, चीटिंग क्या कर रही दीदी? हाँ सही तो बोल रहा है भावेश। सही बोल रहा है। ये लो, इसको तो पहली बॉल में आउट करूंगा। आउट है। नहीं पहला बॉल ट्रायल था। क्या? आउट है। नहीं मेरे आंख में कुछ चला गया था। ठीक है। कौन है वहाँ? ये सब इन दोनों कुत्तों की वजह से हुआ। खेलने को भी नहीं मिला और बॉल भी चली गई।
काजल अक्कू। अरे आप आ गए ऑफिस से? हाँ ये देखो ये क्या है? क्या है ये? बहुत महंगा तेल है, चाइना से आया है। महंगा? कितना महंगा? पूरे 50,000 का है ये। क्या इतना महंगा तेल? तुमको क्या जरूरत है इतना महंगा तेल खरीदने की? अरे ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो मेरे बॉस का है। उन्होंने मुझे एक दिन संभाल के रखने को दिया है। अच्छा। ये लो, इसको तुम संभाल कर रख दो, मुझे कल देना। हाँ भाभी ये इतना महंगा तेल है तो बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ देवर जी। क्यों ना इसे अपन लगा ले? नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया पर बहुत भरोसा करके दिया है उनके बॉस ने, अपन उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ भाभी अब सही कह रही हो, इसको संभाल के रख दो। ये क्या कर लिया तूने? अबे साले ये क्या कर लिया काजल? क्या हुआ जी? ये देखो इस कुत्ते ने क्या कर लिया। भैया मैंने वो आपके बॉस का दिया हुआ तेल लगा दिया, उससे ये मेरा टकला हो गया। देवर जी। अबे साले वो तेल बाल झड़ने के लिए था, उन्होंने खास उनकी कुतिया के लिए मंगाया था। क्या? हाँ, और तूने लगा के पूरा खत्म कर दिया। नहीं भैया थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा लाओ काजल, वो बचा हुआ तेल दो, मैं बॉस को दे आऊं। ए जी अब तो वो पूरा ही खत्म हो गया। तुमने भी लगा लिया? अरे कैसा पागल खानदान है मेरा। वो हमें लगा कि महंगा तेल है तो बालों के लिए अच्छा होगा, पर उसने तो मेरा टकला कर दिया। हे भगवान क्या करूं मैं इन पागलों का। भाभी तुम तो नहीं लगाने वाले थे ना तेल, अब कैसे लगा लिया? तुमने भी तो लगाया, धोखेबाज कहीं के। इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला। साले तू कब पास होगा? भाभी क्या हो गया? अब क्यों मार रहे हो? अरे ये कुत्ता कब पास होगा और मुझे शांति मिलेगी? अरे हर वक्त 5 की रेट लगाए रखते हो, क्या कर लोगे अगर ये पास हो जाएंगे तो? क्या कर लूंगा मैं इसको शिमला घुमाऊंगा। क्या सच में भैया? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मैं 100% सच बोल रहा हूँ, बस ये पास होके दिखाए। देवर जी अब तो आपको पास होकर दिखाना पड़ेगा। हाँ भाभी अब मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा और पास होकर दिखाऊंगा। पास हो जाऊंगा। बोलना आसान है, करके दिखा। अब देखो भैया तुम बस आप आपके वादे पर टिके रहना। हाँ देखते। भैया मैं पास हो गया। क्या? हाँ और मैं पूरी स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। क्या काजल? हाँ मैंने सुन लिया, नजर न लगे मेरे देवर जी को। हाँ पर भैया आप अपना वादा तो नहीं बोले ना कि मैं पास हो जाऊंगा तो आप शिमला घुमाओगे? हाँ नहीं बोला, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ फिर मैं शिमला घुमाऊंगा। हाँ भैया चलो हम लोग रेडी हो गए। हाँ आओ बैठो। हैं? ये रही शिमला और ये मैंने घुमा दिया। क्या हुआ, कैसा लगा शिमला घूमते हुए? और कहीं घूमना है क्या? कैसा लगा मेरा शिमला? आप लोगों को भी घूमना है? कमेंट करके जरूर बताना। देवर जी कहाँ हो आप? हाँ भाभी मैं यही हूँ। काजल क्या हो गया तुम्हें? भैया भाभी की आंखों की रोशनी चली गई। क्या ये कैसे हुआ? ए जी मैं बर्तन धो रही थी तो बर्तन धोने का लिक्विड मेरे आंखों में चला गया, उससे मैं अंधी हो गई। क्या तूने डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? भैया मैंने फोन लगा दिया, डॉक्टर साहब आते होंगे। अच्छा आ गया मैं, बताओ पेशेंट का है? अरे डॉक्टर साहब इधर पेशेंट। हाँ बताओ कितने का ऑपरेशन करने का है? कितने का मतलब? ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है। अरे मतलब घोड़े की आंख लगानी है, बकरे की, क्या इंसान की, सबका अलग अलग खर्चा है। नहीं मुझे इंसान की आंख लगाओ। ठीक है फिर उसका खर्चा 3,47,000 रूपए है। हाँ चलेगा। 3,47,000 कहाँ से लाओ? जल्दी बोलो, मुझे रात में दिखना बंद हो जाता है क्योंकि मेरी दोनों आंख बकरे की क्या है। भैया आप भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ ठीक है जल्दी करो ऑपरेशन। चलो पेशेंट अंदर। ऑपरेशन सक्सेसफुल। हो गया ऑपरेशन? हाँ हो गया, जल्दी से इनकी पट्टी खोलो। इतनी जल्दी? हाँ ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें जल्दी पट्टी खोलते हैं। अच्छा एकदम से आप खोलो और बताओ तुम दिख रहा है कि नहीं? हाँ मुझे सब दिखने लग गया। हाँ अब लाओ दो मेरी फीस। हाँ ये लीजिए। हम डॉक्टर साहब को वहाँ तक छोड़ के आए। तीनों एक साथ गए, कुछ तो गड़बड़ है। लो दीदी अब तो अक्कू की गाड़ी आ जाएगी। मतलब ये सब नाटक इस कुत्ते की गाड़ी के लिए था। काजल ये दोनों कब सुधरेंगे? भिक्षान दे। हाँ कौन? बेटी मैं साधु, मुझे भिक्षा दो। भिक्षा? क्या चाहिए आपको भिक्षा में? बेटी कुछ भी चलेगा, आटा दे दो। हमारे घर में तो आटा नहीं है। फिर फल आहार कुछ भी दे दो। अरे बाबा जी हमारे घर में आटा नहीं है तो फल फ्रूट कहाँ से आ जाएगा? तो बेटा मुझे 1 रुपए दे दो, भगवान तुम्हें लाख रुपए दे देंगे। अच्छा तो हमको क्यों पागल बना रहे हो? खुद भगवान से मांग लो। मुझ पे हंसो मत वरना मैं तुम्हें सुअर बना दूंगा। जो रोटी बनाने के लिए आटा इधर उधर मांग रहे वो अपने को सुअर बनाएगा। अच्छा देवर जी अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे क्या चल रहा है? आपरा का डाबरा गिली गिली चू। ये क्या हुआ? ए जी भैया अरे सालो ये क्या हो गया तुम्हारी वजह से? ए जी हमें लगा ये फर्जी बाबा, इसलिए हमने इसके थोड़े से मजे ले लिए। अरे तुम्हारे मजे के चक्कर में मुझे सुअर बना दिया। रुको भैया, हम अभी बाबा से माफी मांगते हैं और आपको ठीक करने का बोलते हैं। बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे भैया को ठीक कर दो। हाँ बाबा जी, चाहे तो हम आपको आटा फल पैसे देने के लिए तैयार है। मुझे इंसान को सुअर बनाना तो आता है लेकिन सुअर से इंसान बनाना नहीं आता। फिर जो आपने ये कारनामा किया ये कैसे ठीक होगा? मैं क्या करूँ? ये तो तेरी बीबी और तेरे भाई के कर्मों का फल अरे है। इनकी कर्मों की सजा मैं क्यों भुगतूं? किसी ने सच्ची कहा है, अपनों के कर्मों की सजा अपने को ही मिलती है। भुगतो, जा रहा हूँ मैं। ए जी मैं एक बाबा को जानती हूँ जो आपको ठीक कर सकते हैं। हाँ भैया हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। अरे रुको सालो, कहाँ भागते हो? ये मेरी बीवी और मेरा भाई बहुत शैतान है। काजल अक्कू, क्या हो गया? सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे मेरी चप्पल मिलने नहीं, कहाँ गई? हमें क्या पता, वही होगी। अरे नहीं मिल रही इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जल्दी बताओ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा? भैया लगता है आपकी चप्पल चोरी हो गई है। क्या? कौन चुरा सकता है मेरी चप्पल? पता नहीं भैया, पर मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो आपकी चप्पल ढूंढने में अपनी मदद करेगा। क्या? जल्दी बुलाओ उसको। हाँ भैया ये है वो आदमी। हाँ भाई साहब देखो ना, कोई मेरे घर के सामने से चप्पल चुरा के ले गया। टेंशन मत लो, अपन तुम्हारी चप्पल ढूंढेगा। अरे भैया उसका फोन आया था, चप्पल नहीं मिली। क्या? अब क्या करे छोटे? भैया अपन एक काम करते हैं, पेपर में इश्तिहार दे देते हैं। हाँ छोटे ये ले, तू अभी जा। हाँ देवर जी, अपन वो पोस्टर भी छपवा देते हैं। हाँ भाभी, और उस पर इनाम भी लिख देंगे। हाँ जो भी ये चप्पल ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 रुपए इनाम। 5,000 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तुमको चप्पल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए ना। तो फिर दे दो पैसे देवर जी को। हाँ ये ले छोटे, पूरे पैसे। छोटे मिल गई चप्पल? नहीं भैया, तो फिर 32 क्यों दिखा रहा है? वो मैंने पेपर में इश्तिहार भी दे दिया और 2000 पोस्टर भी छपवा दिए। ए जी, हाँ ए जी मुझे याद है, मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मैंने आपकी चप्पल सीढ़ियों के नीचे रख दी थी। अरे पागल औरत, तेरे चक्कर में 100 रुपए की चप्पल के पीछे 10,000 चले गए। तो पागल मैं नहीं, पागल आप हो। 10,000 रुपए लगाए, उससे अच्छा नई चप्पल ले आते। भैया बात तो सही है। तो साले तूने भी पहले क्यों नहीं बताया? भैया वो 10,000 में से 2000 तो मैं ही खा गया ना। तेरी तो साले
भैया अबे क्या हो गया? वो मैंने गलती से पड़ोस वाले लड़के को पीट दिया। अबे साले तुझे और कुछ काम है कि नहीं? हर वक्त लड़ाई करके घर आ जाता है। भैया उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं क्यों बचाऊं साले, मैं तो तुझे पीटूंगा। अरे भैया आप तो मुझे 1-2 लाफे मारोगे, भाभी मेरे पीछे आ रही है, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, प्लीज मुझे बचाओ। क्या यही अच्छा मौका है इसको मेरे साइड करने का? फिर ये मेरे पैसे भी नहीं चुराएगा। हाँ तू एक काम कर, तू किचन में छुप जा, मैं तेरी भाभी को संभाल लूंगा। हाँ देवर जी आज तो मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। हाँ, क्या हो गया काजू? आज तो मैं देवर जी की हड्डी पसली एक कर दूंगी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अच्छा पर वो तो घर आया ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अभी उनको घर में आते हुए देखा। नहीं कहा है वो? देखो देख रहा है। अच्छा हे, कहाँ जा रही हो? कोई भी नहीं अंदर। तुम हट जाओ नहीं तो तुम भी पड़ जाएंगे। अच्छा तो ये शैतान यहाँ छुपे हुए हैं। हाँ, भाभी जाने दो ना, बच्चा ही है। तुम चुप रहो, तुम्हें कितनी बार बोला है, लड़ाई झगड़ा मत करा करो। तुम्हें गुंडा बनाए क्या? नहीं भाभी, नहीं के बच्चे मुझे देख के चुप क्यों रहते? बताओ। वो तो भैया ने बोला तू चुप जा, भाभी कुछ नहीं बोलेगी। तुम्हारी तो उनको सबक सिखाने के बदले उनका साथ दे रहे हो। हे, नहीं नहीं वो खुद ही है था मेरे पास। नहीं भाभी, और भैया बोल रहे थे कि हर वक्त ये चुड़ैल मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती है। तुम्हारी तो मुझे चुड़ैल बोलोगे? साले सॉरी भैया मैं तो बच गया। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ना, आ बैल मुझे मार।